हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्य गुण प्लांट सीरीज का प्लांट है हमारा गुडुचि, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुडुचि गुडुचि को हम लोग इंग्लिश में हार्ट लिव्ड मून शेप कहते हैं। हार्ट लिव्ड मून शेप, हार्ट लीफ यानी कि इसका जो लीफ होता है वो हार्ट शेप का होता है और इसको मून शेप्ड कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग गिलोय कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसका लैटिन नेम होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्लांट होता है इट स्टिचेज लाइक अ बो की तरह, एरो की तरह, और इसके जो सीड्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। ठीक है, और कॉर्डिफोलिया क्यों बोला है? क्योंकि इसका जो लीफ होता है वो कॉर्डेट होता है, यानी कि हार्ट शेप का होता है, कॉर्डेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली। तो मैनीस्पर्मेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कुल गुडुचि कुल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। चरक ने इसको स्तन्य शोधन वर्ग में रखा है। ये याद करने के लिए बाकी और भी स्नेहोपग वर्ग है, तृप्तिग्न वर्ग है, दाह प्रशमनम वर्ग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे महाकषाय में रखा है, लेकिन याद करने के लिए हम लोग स्तन्य शोधन वर्ग में याद रखेंगे। भाव प्रकाश ने इसको गुडुचि आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पर्याय। तो सबसे पहला है बेसोनिम। इसको गुडुचि कहते क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीज़ों से, इसीलिए इसको हम लोग गुडुचि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्याय। तो फर्स्ट पर्याय है अमृत वल्लरी। अमृत वल्लरी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार जब हम लोग इसको प्लांट कर देते हैं तो ये कभी मरता नहीं है, इट नेवर डाइज। नेक्स्ट है हमारा छिन्न रूहा। तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं प्लांट को तो ये वापस से ग्रो कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास अमृता। अमृता क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ही ये यूज़फुल ड्रग है और इसमें नेक्टर जैसी क्वालिटीज़ होती है, इसलिए इसको अमृता कहते हैं। नेक्स्ट है मधुपर्णी। तो इसके लीव्स को जब हम लोग क्रश करते हैं ना, तो वहाँ से एक विस्कस फ्लूइड निकलता है जो कि हनी की तरह होता है, इसीलिए इसको हम लोग मधुपर्णी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चक्र लक्षणी। तो चक्र लक्षणी क्यों बोला है? जब हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग को सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग इसको चक्र लक्षणी बोलते हैं। और लास्ट है हमारे पास चंद्रहासा। चंद्रहासा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो सीड होता है ना, वो सेमी ल्यूनार शेप का होता है, इसीलिए चंद्रहासा बोला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रस पंचक। तो इसका रस होता है तिक्त कषाय, इसका गुण होता है गुरु और स्निग्ध, इसका विपाक होता है मधुर, इसका वीर्य होता है उष्ण, और इसके अगर कर्म देखें तो हम लोग 200 पे कर्म अगर देखें तो ये त्रिदोष शामक होता है। कैसा होता है? त्रिदोष शामक। आइए देखते हैं कैसे। तो वात का शमन कैसे करेगा? अपने उष्ण वीर्य मधुर विपाक से ये वात का शमन करेगा। पित्त का शमन कैसे करेगा? मधुर विपाक और तिक्त कषाय रस से ये पित्त का शमन करेगा। और कफ का शमन कैसे करेगा? उष्ण वीर्य और तिक्त और कषाय रस से ये कफ का शमन करेगा। नेक्स्ट इसके आग्रह कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट कर्म इसका आग्रह कर्म देखते हैं। तो इसको संग्राहिक यानी कि एस्ट्रिंजेंट बताया है। वातहर, वात का शमन करने वाला। दीपनीय बताया है, यानी कि अग्नि को दीपन करता है। श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनम, श्लेष्मा यानी कफ का शमन करेगा, शोणित यानी कि रक्त जो भी दुष्टि है उसका शमन करेगा, और विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन का भी शमन करेगा। और अगर अदर कर्म देखे तो ये ज्वरहर भी है और रसायन कर्म भी इसके देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसका कौन सा पार्ट हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो इसका स्टेम यानी कि कांड हम लोग इसका यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके गुण और कर्म। तो ये भाव प्रकाश का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, आइए पढ़ते हैं। गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी। तो सबसे पहले गुडुचि कैसी होती है? कटु तिक्त होती है। स्वादु यानी कि जो मधुर विपाक होता है, और रसायनी ये रसायन कर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। संग्राहिनी कषाय उष्ण लघवी बल्य अग्नि दीपनी। तो ये संग्राहिनी होती है। अभी हमने देखा कर्म कैसा संग्राही कर्म करता है। कषाय होता है, कषाय रसात्मक होता है। उष्ण वीर्य का होता है। लघु गुणात्मक होता है। बल्य होता है और अग्नि का दीपन करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दोष त्रयाम त्रुट दाह मेह कासश्च पांडुताम। तो दोष त्रयाम त्रिदोष का समन करती है।
तृष्णा एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना एक बीमारी है, उसको भी शांत करता है। दाह का शमन करता है, प्रमेह का नाश करता है, कास का नाश करता है और पांडु का भी नाश करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कामला कुष्ठ वातस्त्र ज्वर कृमि वमीन हरेत। कामला में बहुत अच्छा काम करेगा यानी कि जॉन्डिस में, कुष्ठ में, स्किन डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करेगा, वातस्त्र यानी गाउट जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल होता है, ज्वर में, सभी ज्वर में ये अच्छा काम करता है, और कृमि यानी कि जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमेह श्वास काश अर्श कृक्ष हृदय रोग वात नुतः। प्रमेह यानी कि अभी हमने जो प्रमेह यानी डायबिटीज देखा उसमें उसका नाश करता है, श्वास रोग, काश रोग और अर्श पाइल्स को भी ठीक करता है। फिर कृक्ष हृदय रोग को के लिए भी अच्छा होता है, जिसमें कृक्ष जो कि कृक्ष साध्य हृदय रोग है उसके लिए भी अच्छा होता है, और वात नुत्य यानी कि वात का भी शमन करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके रोग गुणता वापस से। तो ज्वर में दे रहे हैं, वात रक्त में दे रहे हैं, प्रमेह में, कुष्ठ में, अग्निमांद में, तृष्णा में, दाह में, काश में, कृमि में, छर्दी में, अर्श में, नेत्र विकार में और हृदय रोग में भी देते हैं। चरक ने इसको स्पेशली मेंशन किया है कि ये मेद्य द्रव्य की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो इसके पूरे प्लांट में ज़्यादातर टीनोस्पोराइड, कॉर्डिफोलाइड, बीटा साइटोस्टेरॉल और कॉर्डिफॉल जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं। और इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो ये एंटीपायरेटिक होता है, डायूरेटिक होता है, हाइपोलिपिडेमिक होता है, एंटी डायबिटिक होता है, कार्डियोटोनिक भी होता है और न्यूरोप्रोटेक्टिव, जैसा कि चरक ने बताया कि ये मेद्य द्रव्य की तरह भी एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। तो कहाँ पाया जाता है, तो इट ग्रोज थ्रू आउट द इंडिया कॉमनली कल्टिवेटेड ओइंग टू द एक्सेसिव डिमांड। तो ये ज़्यादातर पूरे भारत में भी पाया जाता है और इसका कल्टिवेशन होता है डिमांड के कारण, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका हैबिट कैसा होता है, ये क्लाइंबर होता है यानी कि लता होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर रूट देखें तो पेंडुलस फ्लेशी रूट्स होते हैं। अगर इसके स्टेम देखें तो कॉर्की और ग्रूव्ड स्टेम होते हैं। लीव्स देखें तो कॉर्डेट होता है, हार्ट शेप का होता है, लार्ज बेसल लोब्स प्रेजेंट होता है और ऑप्ट्यूस शेप का होता है। नेक्स्ट अगर इन्फ्लोरेसेंस देखें तो लैक्स्ड रेसीम होता है। फ्लावर कैसा होता है, क्लस्टर्ड होता है इन द एक्सिल्स ऑफ द स्मॉल ब्रैक्ट्स। नेक्स्ट इसके फ्रूट्स देखें तो रेड होता है, ऑन राइपनिंग लाल कलर का हो जाता है, और इसका साइज जो है वो लार्ज पी शेप के साइज के जितना होता है। और लास्ट है हमारे पास इसका सीड कैसा होता है, एलिप्सॉइडल होता है और उसमें डॉर्सल रिजेस प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है सीड में। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आमिक प्रयोग देखते हैं, कैसे पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट पेशेंट को। पहला है अगर ज्वर का पेशेंट आता है हमारे पास तो उसको हम लोग गुड़ुची का क्वाथ देंगे पीने के लिए, व्हेन कूल्ड, मतलब गुड़ुची का क्वाथ उसको ठंडा करके पीने के लिए बोलेंगे, तो वो सभी ज्वर को, ज़्यादातर वात ज्वर को नाश करेगा। नेक्स्ट पेशेंट वात रक्त का अगर आता है, गाउट का पेशेंट आता है तो उसको तेल देंगे दैट इज़ प्रोसेस्ड विथ द गुड़ुची क्वाथ, और दूध के साथ उसको प्रोसेस्ड हुआ तेल देंगे। नेक्स्ट अगर हमारे पास प्रमेह का पेशेंट आता है तो गुड़ुची को अगर हम लोग हनी के साथ देंगे तो वो सभी तरह के ऑल टाइप्स ऑफ प्रमेह को क्योर करता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास तृष्णा का पेशेंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थ्रस्ट है, कोई भी कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यास लगने का, तो उसको हम लोग सिरप देंगे विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गुड़ुची, जो कि हर एक तरह के तृष्णा में बेनिफिशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं डोजेस के बारे में। तो अगर हम लोग क्वाथ यूज़ कर रहे हैं तो 50 to 100 ml देंगे, अगर हम लोग चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 1 to 3 ग्राम लेंगे, और अगर हम लोग गुड़ुची सत्व यूज़ कर रहे हैं तो 0.5 से 2 ग्राम तक हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे देखते हैं कि फॉर्मुलेशन क्या क्या कल्प मार्केट में अवेलेबल है। तो पहला है गुड़ुची सत्व जो कि प्रमेह के पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट है कैशोर गुगुल जो कि वात रक्त के पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है। और नेक्स्ट है अमृता अरिष्ट जो कि सभी ज्वर में अच्छा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिसर्च अपडेट। तो क्या क्या रिसर्च है, तो एक ही रिसर्च देखेंगे ताकि आसान हो याद रखने में। टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेम ऑफ गुड़ुची ऑन हाइपर एल्जेसिया। हाइपर एल्जेसिया क्या होता है, तो पेन सेंसिटिविटी का बढ़ जाना, पेन सेंसिटिविटी का बढ़ जाना।
पेन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गया है, हाइपर एल्जेसिया उसको कहते हैं, इन स्ट्रेप्टोजोसिन इंड्यूस्ड डायबिटिक रैट। तो उसमें देखा गया कि जो गुड़ुची है उसका जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है स्टेम का, वो प्रिवेंट करता है हाइपर एल्जेसिया से इन एक्सपेरिमेंटली डायबिटिक न्यूरोपैथिक डायबिटिक रैट है, उसमें ये हाइपर एल्जेसिया को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। धन्वंतरी निघंटु में इसके दो टाइप बताए गए हैं, एक पद्म गुरुचि और दूसरा है कांड गुरुचि। तो कांड गुरुचि को हम लोग टीनोस्पोरा साइनेंसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इससे कुछ और स्पीसीज होते हैं जो कि एडल्ट्रेंट के फॉर्म में या फिर सब्सटीट्यूट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे टीनोस्पोरा क्रिस्पा है, टीनोस्पोरा सिनेंसिस है जिसको हम लोग कांड गुरुचि बोलते हैं, टीनोस्पोरा मेलबारिका है और टीनोस्पोरा टोमेंटोसा है। तो कोई भी एक दो याद कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।